हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आज इसका इंट्रोडक्शन कुछ देखते हैं और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। वास्तविक संख्या सबसे पहले समझेंगे कि मेरा वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या कह सकते हैं, देखिए मेरा क्या होगा, गिनती की संख्याएं हो जाएंगी, जैसे 0 1 2 3 4 5 है, ये मेरा हो गया। फिर माइनस की संख्याएं हो गई, सारा का सारा संख्या इसी में आ जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, ये सब मेरा वास्तविक संख्या के अंदर आता है। ये सब हो गया हमारा। अब देखिए इसी में हम लोग क्या कुछ सीखते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर हमारा क्या होगा। वास्तविक संख्या के अंदर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कि हम बचपन की क्लास में पढ़ चुके हैं पहले ही। बचपन की क्लास का मतलब क्लास 4-5 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा, उसी को हम लोग देखना है इसमें। अब देखिए हम लोग क्या करना है इसमें। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है जो इस चैप्टर में बहुत ही काम आएगा हम लोग को। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी दो संख्या का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो उसका फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या हमको दिया है, अगर उसको गुना करेंगे आपस में तो मेरा जो भी होगा वो उसके एचसीएफ यानी कि मस, एचसीएफ को लिख सकते हैं हम लोग मस यानी कि महत्तम समापवर्तक, और उसका क्या होता है एलसीएम मतलब लस, लघुत्तम समापवर्तक, कि क्या होता है मेरा दोनों बराबर होता है। इसी में से जब भी किसी को निकालना रहेगा हमको दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल में हम लोग इसको आगे जब बढ़ा के थोड़ा सा लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इतना हमारा हो गया। ये कुछ नहीं है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। कहीं कहीं क्वेश्चन हम लोग को संख्या करके दे देता है कि प्रथम संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या करके हमको दे देता है। बस इसी आधार पर वो क्वेश्चन पढ़ना है, और ये इजी चैप्टर है ये, और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में भी आएगा। अब देखिए इसी का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो दिया गया संख्या है उसको हमको किसमें बदलना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको 140। इसी का अभाज्य गुणनखंड हमको करना है, यानी सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जब फैक्टर निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे 140 हमारा हो गया, इसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से करेंगे तो ये मेरा 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 35। अब देखिए 5 से जाएगा 7 बार में, और ये 7 से जाएगा मेरा 1 बार में। तो देखिए 140 का मेरा अभाज्य गुणनखंड यहाँ हो गया, ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। जो भी इसका फैक्टर आया है वही हम इसको यहां लिख लेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। अब देखिए ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। और यहां ऐसा तो कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 156 दिया है, तो 156 का निकाल लेंगे फैक्टर। यहाँ पे 156 यहाँ हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से लगेगा, फिर 2 से 14, 1 बचा और 6 16, 2 8 16, और 2 से लगाएंगे 2 3 6 और 2 9 18। फिर इसको लगाएंगे, ये 3 से जाएगा, 3 से 3 1 3 और 3 3 9। फिर लगाएंगे तो ये अब 13 से जाएगा, 13 से लगाएंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा। अब यहाँ हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो फिर यहाँ हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 मेरा दिया है 3800
25, इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसको 3825। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, देखिए लास्ट में 5 है, सबसे पहले ये 5 से ही जाएगा, तो 5 से हम लोग लगा लेंगे। 5 जैसे लगाएंगे तो कितना होगा, 5 छके 35 हो जाएगा। यहाँ बचा 3 है, 3 और 2 32, 5 छके 30, 2 बचा और 5 25, तो 5 पचे 25 कितना हो गया। फिर 5 है, फिर मेरा 5 से ही जाएगा, 5 से एक बार में 7 चला जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा और 5 6 26 हो जाएगा। 5 यहीं 50 25, एक बचा और 5 15, 5 यहीं 15। और फिर देखिए ये जाएगा मेरा 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबको जोड़ लेंगे और देखेंगे 3 का टेबल आएगा तो मेरा कट जाएगा। 3 से काटेंगे, देखिए 3 और 5 8, 8 1 9, यानी कि 3 से ये कट जाएगा, तो 3 यहाँ लगा दिया, 3 पचे 15 और 3 से एक बार में। फिर देखिए 51, 5 1 6 हो रहा है, यानी 3 का पहाड़ा में आ रहा है तो ये कट जाएगा। 3 से लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 17, और 17 से फिर ये सिर्फ मेरा 17 से ही जाएगा 17, तो एक बार में मेरा 17 हो गया। यहां लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा मेरा, 5 5 3 3 17, इतना हो गया हमारा। अब देखिए इसी को हम आगे बढ़ा के लिख लेंगे, क्या ये 5 कितना है, 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 17 है तो मेरा सिर्फ एक बार 17 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए फिर 5000 मेरा 5 है, अगला क्वेश्चन यहां लिखेंगे हम लोग 5005, फिर इसका फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 5005 है तो जाहिर सी बात है कि ये 5 से ही जाएगा, तो 5 से लगाएंगे तो एक बार में 5 और ये 2 जीरो हो जाएगा, फिर एक बार में 5, और ये देखिए 1001 हो गया। ये किसी से कटेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 11 से कटेगा, 11 से काट लेंगे इसको, तो 11 से लगाएंगे तो 11 9 99 जाएगा मेरा, 11 9 99, 9 बचा और 1 बचा और फिर 1, तो एक बार में चला जाएगा, यानी कि 91 आ गया। अब 91 देखिए मेरा किससे जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 13 से एक बार में, तो यहां हम ऐसे लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये हो गया मेरा 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो यही हम इसको आंसर लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 दिया 7429, इसका निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले से हमने लिख दिया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये आप जब चेक करते आएंगे ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा 23 से कटेगा, तो 23 से कटेगा तो लगाएंगे तो 23 दिया मेरा कितना हो जाएगा 69, यहां से बचा 5 और यहां से बचा 4 2 52 हो गया, तो 19 दूना कितना, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, बचा 6 और 9 69 फिर हो गया मेरा, तो 23 या फिर कितना हो गया 69 हो गया। अब ये देखिए फिर यहां से लगाते आएंगे तो ये मेरा 19 के टेबल से लगेगा, 19 से लगेगा, 19 से लगाएंगे तो 19 से करना 19 और यहां से बच गया 13 और 3 133 हो गया, तो 19 7 कितना होता है मेरा 133, और ये मेरा जाएगा 17 से एक बार में चला जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, यहां लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए इसमें किसी का जोड़ा नहीं बनना है, तो जो जैसे है वैसे इसको हम लोग लिख देंगे, 23 गुणे 19 गुणे ये 17, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और फिर इसको चेक करके हमको बताना भी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, 26 का ये गुणनखंड निकालेंगे, फिर 2 से मेरा जाएगा 13 बार में, और फिर ये 13 से चला जाएगा एक बार में, फिर ये 91 है, 91 मेरा है, यानी इसको लगाएंगे तो 7 से जाएगा मेरा, 7 से ये 13 बार में, और फिर ये जाएगा एक बार में, कितना हो गया। अब यहाँ गुणनखंड लिखना है सबका, 26 का गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणे
यहाँ हो जाएगा हमारा 13 और 91 का हो जाएगा कितना 7 गुणे 13 कितना हो गया हमारा। अब देखिए यहां से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे और हम लिखेंगे 7 और देखिए मेरा क्या हो जाएगा, दोनों में 13 है तो दोनों में 13 का मतलब ये दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में मिलता है वो एक बार लिखाता है, इतना लिख दिया। अब इसको हमको गुना करके लिखना है। देखिए 2 सतह कितना हो जाएगा 14 और 14 का जब 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देख लीजिए 14 का जब 13 से गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, देखिए 14 दहा का 140 मेरा हो जाता है और 14 तिया कितना हो जाता है 42, 140 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 182 हो जाएगा, इतना मेरा हो गया। अब फिर एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ इक्वल टू लिख लेंगे। एचसीएफ देखिए जो दोनों में मेरा कॉमन आता है ना वही मेरा एचसीएफ हो जाता है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 13 है, 13 मेरा एचसीएफ आ गया। अब देखिए इसी को हमको जांच करके लिखना है, तो जांच करना है यहां लिख देंगे हम लोग, क्या जांच लिख लेंगे। अब यहां लिख लेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए फॉर्मूला में हमने लिखवाया था क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि गुना के जब भी करना होता है तो दो संख्याओं को हम आगे पीछे भी लिखेंगे तो वही मेरा नंबर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, दो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, एक हो जा रहा है मेरा 26 और एक हो जा रहा है मेरा क्या 91। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम मेरा आया है 182, एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है मेरा 13, तो दोनों को गुना करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए 91 को जब 26 से गुना करेंगे ये कितना आएगा, 6 का नाम 6 और 6 9 54 हो गया। अब फिर यहाँ करेंगे तो 2 और 2 9 18, यहाँ करेंगे 6 6 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 18 5 23 हो गया हमारा, तो यानी कि 2366 हो गया। अब फिर 182 को 18 से गुना करना है, 182 को सॉरी 13 से गुना करना है, तो इसमें करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा 54, और यहाँ से 1 से करेंगे तो 2 8 और 1, यहाँ देखिए 6 6 और 13 18 5 23 यानी कि 2366, 2366 दोनों में संख्या मेरा बराबर आ गया। यहाँ लिख लेंगे क्या, ये मेरा तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 510 और 92 दिया है और ये हमने मिटाया नहीं क्योंकि अभी जस्ट इसके आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा। इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे, देखिए मेरा क्या 510 है, 510 का फैक्टर जब निकालेंगे ये 2 से लगा देंगे तो 2 से ये 2 गुना 4, 1 बचा और 1 11, 2 बचे 10 और ये मेरा 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 510 और 92 दिया है इसका, और ये देखिए हमने मिटाया नहीं है क्योंकि जस्ट इसके आगे जरूरत पड़ेगा तो फिर दोबारा हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने मिटाया नहीं है। अब देखिए 510 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, ये हो गया 510। अब इसका 2 से देखिए भाग करेंगे तो 2 गुना मेरा कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 बचा और 1 11, 11 हो गया तो 2 बचे फिर 10, यहाँ 1 बचा और 0 10 हो गया तो 2 बचे 10, इतना हो गया। अब देखिए फिर हम किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 से 5 बचे 25 और 5 का नाम 5, और फिर 3 से जाएगा मेरा 17 बार में और फिर 17 से जाएगा 1 बार में, इतना मेरा हो गया। अब फिर देखिए यहाँ 92 है, लगा लेंगे, ये किससे जाएगा मेरा सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 चौके 8 2 6 12 46 और 2 से जाएगा ये 23 बार में, अब 23 मेरा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 23 से, इतना मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 510 का फैक्टर कितना हो गया मेरा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे कितना हो गया मेरा 17 हो गया, और फिर ये 92 का लिखेंगे तो 2 गुणे 23 इतना मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ एलसीएम लिखना है तो एलसीएम हम लोग लिख लेंगे। एलसीएम देखिए सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है, कॉमन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी देखिए 2 है, दोनों में कॉमन 2 मिल गया, ये 2 को हम एक बार लिख लेंगे और बाकी सब संख्या कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो इन सभी को हम लिख लेंगे। यहाँ 5 हो जाएगा फिर 3 और फिर कितना हो जाएगा 17, यहाँ से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरा 23, इतना हो गया। अब देखिए गुना करते हैं, ये 2 23 है, 23 गुना मेरा कितना हो गया 46, 23 गुना 46 और ये 17 कितना हो गया 51, 46 को 51 से गुना करना है तो देखिए
46 को जब हम लोग 51 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 6 और ये 4 हो जाएगा, और 5 से गुना तो 5 30 के 0 हासिल 3, अब 5 20 3 23, यानी कि 2346 आ गया। और देखिए 5 दूना कितना मेरा हो गया 10, 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो मेरा सिर्फ इस पे बढ़ जाएगा, तो 23,400 मेरा 60 आ गया एलसीएम। अब हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के देखिए जो दोनों में कॉमन आता है वही मेरा एचसीएफ आता है। दोनों में कॉमन देखिए क्या है, मेरा 2 है, ये मेरा एचसीएफ इसका 2 हो गया। अब हमको इसी को जांच करना है, तो जांच हम लोग कर लेंगे, हमने लिख दिया पहले से ही। तो दो संख्या मेरा क्या है, एक 510, दो संख्या मेरा हो गया 510 और एक हो गया 92, और इन्हीं का एलसीएम कितना है, देखिए मेरा 23,460, 23,460, और एचसीएफ मेरा आया है 2, तो हम लिख दिए हैं। अब देखिए 510 को 92 से गुणा करते हैं, 510 को 92 से गुणा कर लेंगे, यह कितना हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे तो 0, और ये 2 एक 2 और 2 25 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 9 को 0 से करेंगे तो 0, और यहाँ 9 और 9 25 कितना हो जाएगा 45, ये 0 2 9 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 46,920 हो गया। इसको जब गुना किए तो हमारा गया 46,920 हो गया। इसको जब गुना करेंगे 2 से तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0 और 2 6 12 2 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 और 23 गुना कितना हो जाएगा मेरा 46, दोनों देखिए मेरा बराबर आ गया। तो यही तो हमको चेक करना था, जब दोनों बराबर आ गया तो मेरा क्या हो गया, आंसर सही है, तो यहाँ लिख देंगे चेक्ड। क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 का हमको निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 336 का 2 से कर देंगे तो 2 से जाएगा ये मेरा 2 एक 2, एक बचा और 2 3 13, तो 2 6 12 और ये 2 8 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8 और 2, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4 और 2 से 21, और फिर 3 से जाएगा 7 बार में, और फिर ये 7 से जाएगा 1 बार में। अब यहाँ मेरा 54 हो गया। 54 का जब करेंगे तो 2 से जाएगा 27, फिर 2 से जाएगा 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1, इतना मेरा हो गया। अब इसको लिख लेंगे हम लोग 336 का, तो 336 का जो आया लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 बार मेरा 2 है, और एक बार 3 है और एक बार 7 है, फिर 54 हो गया। 54 का 2 गुणे 1 2 3 इतना बार था मेरा। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कॉमन मेरे 2 और 2 यहाँ मिला है, एक बार 2 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 3 मिल रहा है, 3 और 3 मेरा कॉमन मिल रहा है, तो एक बार 3 भी लिख लेंगे। अब बच गए 2, तो 1 2 3 बार 2, 1 2 3 बार 2, फिर इस लाइन में 7 और 2 बार हम 3 लिख लेंगे। ये हमारा इतना हो गया। अब इसी को क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करके लिख देंगे हम लोग। देखिए 2 से करेंगे 3, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 होगा। अब देखिए ये तो 48 आ गया यहाँ तक। अब यहाँ कर लेंगे 3 3 9 और 9 7 63, इधर 63 हो गया, तो 63 को 48 से हम लोग गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 6 48, 48 2 50, और फिर 4 से करेंगे 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 6 24, 24 1 25, यहाँ से करेंगे तो 4 2 25 5 30, यानी कि 3024 आ गया मेरा। यहाँ लिख लेंगे 3024, इतना हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ देखिए दोनों में मेरा कॉमन क्या मिला था, यहाँ से ये और 2 मिल रहा था और यहाँ 3 मिल रहा था, यहाँ हो गया एचसीएफ मेरा 6। अब इसको चेक करना है तो वही कर लेंगे काम हम लोग। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या मेरा देखिए कितना है 336 गुणे 54 हो जाएगा, और एलसीएम, एलसीएम मेरा आया है 3024, एलसीएम आया है 3024 गुणे एचसीएफ है 6। अब इसी को गुना करके लिखना है, गुना करके लिख लेंगे। 3336 को जब 54 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। अब 6 से करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 6 30 के 0 हासिल 3, अब 5 3 15, 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, अब 5 3 15 1 16, इतना हो गया मेरा 4 4 8 3 11 हासिल 1,
हासिल 1 हो गया, और ये 16 1 17 1 18, 18,144 आ गया, 18,144 आ गया, इतना हमारा हो गया। इसको भी गुणा करेंगे, ये 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 1, कितना 12 2 14 4 हासिल 1, और 6 0 0 और हासिल 1 यहाँ चला जाएगा मेरा, और 6 तिया 18, ये दोनों मेरा देखिए बराबर आ गया। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे चेक्ड।